रोहतास जिले में पुलिस पर एक छात्रा ने टॉर्चर करने का संगीन आरोप लगाया है। मामला कोढ़ी गोला थाना क्षेत्र का है, जहां थानाध्यक्ष पर पूछताछ के बहाने घर बुलाकर छात्रा से मारपीट का आरोप लगा है। मामले में छात्रा के परिजनों ने रोहतास एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक थानाध्यक्ष ने पहले उसे थाने बुलाया और बैंक से गायब रुपए को चुकता करने के लिए दबाव बनाया गया और उसके इनकार करने पर थानाध्यक्ष ने बेरहमी से छात्रा की पिटाई की। पीड़िता के चाचा ने बताया कि वह बैंक में पासबुक अपडेट कराने गई थी, लेकिन इसी बीच उस पर बैंक से पैसे गायब करने का आरोप लगाया जा रहा है। बैंक से गायब हुए रुपए में कहीं भी उसकी संलिप्तता नहीं है, बावजूद इसके उसकी पिटाई हुई है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। तो रोहतास से इस वक्त बड़ी खबर, जहां एक छात्रा पर थानाध्यक्ष के द्वारा पिटाई करने का जो संगीन मामला है वो सामने आया है। छात्रा पर यह आरोप लगा है कि वो बैंक से पैसे गायब किए हैं, जबकि उनके परिजनों का कहना है, पीड़िता के चाचा ने यह बताया कि वो बैंक में पासबुक अपडेट कराने गई थी और उसके बाद उस पर बैंक से पैसे गायब करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने बड़ी ही बेरहमी से छात्रा की पिटाई की है। रविवार को आए थे शाम के 4 बजे और हमें ले गए थे पूछताछ करने के लिए। पूछताछ किए और रात को 9 बजे छोड़ दिए। फिर सुबह हमें 8 बजे बुलाए तो फिर 10 बजे ऊपर ले गए हमें और रूम में हमें पूछताछ किए और मारे पीटे भी। कौन ले गए? बड़े बाबू साहब ने थाना प्रभारी ले गए और वहाँ पे मार पीट किए, बहुत मारे। और वहाँ पे बोल रहे थे कि तुम ये बात को स्वीकार लो। जब हम बोलते थे कि हम गलत नहीं किए, हम नहीं लिए, तब मारते थे, 4 डंडा मारते थे और एक बात बोलते थे कि तुम इस बात को स्वीकार लो। और बहुत मारने के बाद बोले कि तुम लिखो और मार पीट करके जबरदस्ती हमें लिखवा रहे थे और मार रहे थे। नहीं लिख रहे थे फिर भी हमें मार रहे थे और बोले कि तुम ये बात किसी से मत बोलना, हम भी किसी से नहीं बोलेंगे, तुम लिख लो और स्वीकार लो। सादे पेज पे हमें लिखवाए थे मारपीट कर। बैंक वाले फंसा रहे हैं, हम लोग को मांगे हैं कि यहाँ से बड़ा बाबू मनमानी कर रहे हैं। लड़की के ऊपर हाथ उठाए, उनका अधिकार नहीं था हाथ उठाने का, और ज़बरदस्ती गछवा रहे हैं कि गलती की है, लेकिन ये लड़की गलत नहीं की है। हम लोग के एसपी से मांग है कि इनको यहाँ से नौकरी से बर्खास्त किया जाए या तो यहाँ से हटाया जाए। मामला ये हुआ कि बैंक में ये 15 तारीख के अपडेट कराने के लिए अपना खाता गई थी, तो उस दिन कुछ मैनेजर से बकझक हुआ। तो बकझक हुआ, आधा प्रिंट किया और आधा नहीं किया, तो बोला कि दूसरे दिन आओ। दूसरे दिन भी नहीं किया, तीसरे दिन आओ। तीसरे दिन उसका बैंक बंद था। फिर उस दिन जब लड़की गई तो वहाँ देख करके लोगों ने कहा कि नहीं, ताला ये काट करके निकल गई। लेकिन ये संभव है कि ये लड़की ताला काट सकती है, ये सरासर गलत है। जब ताला कट गया तो उनको केस करना चाहिए थाना में, तो ये गांव-गांव घूम करके लड़की पहचान रहे हैं। ये सरासर ये लोग का गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये नालंदा में बेटी की डोली उठने से पहले पिता की अर्थी उठने से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। घटना हिलसा थाना क्षेत्र के कृष्णापुर गांव की है। बेटी की शादी का कार्ड बांटने पटना जा रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कृष्णापुर गांव निवासी मनोज कुमार की पुत्री ज्योति कुमारी की शादी होनी थी। रविवार को वर पक्ष को तिलक जाना था। मनोज कुमार शादी का कार्ड बांटने के लिए बाइक से पटना जा रहे थे, तभी हिलसा फतुह मुख्य मार्ग में बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। मुंगेर पुलिस ने 162 लाख रुपए के गबन का आरोपी पति पत्नी को बंगाल की कंचरापारा से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले 8 वर्षों से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार पति पत्नी की पहचान अर्शदीप फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और बारिश फाइनेंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के व्यवस्थापक स्नेह अहमद बारिश और डायरेक्टर रूही गजाला बारिश के रूप में की गई है। चिटफंड कंपनी के व्यवस्थापक पति पत्नी ने लोगों को लाखों का चूना लगाया था।